अच्छा, हम ये सब क्या समझते हैं कि जो ख़त जजेस की जानिब से लिखा गया है उसके बाद जो मुदाखलत है वो थोड़ी कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? ये मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी? द आंसर इज़ नो। ऐसे ख़त्म नहीं होगी। मुदाखलत अदलिया के अंदर हमेशा होती है, आज भी हो रही है, मजिस्ट्रेट के लेवल पे होती है। पर पीटीआई ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नहीं, तहरीक इंसाफ का क्या लेना देना? वही तो, उसने ही तो इस सारे ख़त को मुतनाज़ा बना दिया। इनका क्या लेना देना? इनका तो कोई स्टेक ही नहीं है। क्या स्टेक है इनका? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस ने एक ख़त लिखा जिसने सोशल मीडिया पर तहलका बचा कर रख दिया। इसी पर बात करने के लिए आज हम मियां दाऊद साहब के पास मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, हम ये बताइएगा कि जजिस की जानिब से जो ख़त लिखा गया है क्या वाकई उन्होंने खुद हिम्मत करके लिखा है या उनसे लिखवाया गया है? मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की है उसमें मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तासुर ये मिलता है कि जज साहबान से ये ख़त जो है वो लिखवाया गया है। उसकी 3 वजूहात जो हैं वो मैंने अपनी पटिशन में बयान किए हैं, जिसमें पहली वजह जो है वो तहरीक इंसाफ का फ़ौरी तौर के ऊपर इस ख़त को अंडोज़ करना कि यही हमारा मौक़िफ़ है। दूसरी वजह जो करप्ट जजेस के ख़िलाफ़ एक एहतसाब का अमल शुरू हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब ने इस बात को 21 जनवरी को कहा था कि 100 जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो आलादिया के ख़िलाफ़ जो शिकायत पेंडिंग है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें कुछ मुस्तरद होंगी, कुछ जो है उनके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और तीसरा फैक्टर ग्राउंड जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज साहब जो है, जब भी सुप्रीम कोर्ट उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई हुक्म जारी करती है तो इस तरह का कोई ना कोई नॉन इशू जो है वो छेड़ दिया जाता है ताकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा जो हैं उनका वक्त जो है वो ज़ाया किया जा सके। अच्छा, हम ये सब क्या समझते हैं कि जो ख़त जजेस की जानिब से लिखा गया है उसके बाद जो मुदाखलत है वो थोड़ी कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? नहीं, चूँकि ख़त की आप लैंग्वेज को जिस भी एंगल से पढ़ें तो उस ख़त से हमें जज साहबान की ये नीयत नहीं लगती कि वो ISI की, MI की, IB की, CTD की, पुलिस की, हुकूमत की अदलिया में मुदाखलत रोकना चाह रहे हैं। ये कतई नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपने ख़त के अंदर ये मुतालबा किया है कि जजेस का जलसा बुलाया जाए। तो फ़र्ज़ कर लें इस ख़त के मुताबिक उनका ये मुतालबा मान लिया जाता है, तो क्या फिर ISI की, MI की, CTD की, IB की, हुकूमत की, वज़ीरों की, मशीरों की ये मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी? द आंसर इज़ नो। ऐसे ख़त्म नहीं होगी। क्या समझते हैं कि ये जो इस मुदाखलत है इसको किस तरीके से रोका जा सकता है या किस तरीके से कम किया जा सकता है? मुदाखलत अदलिया के अंदर हमेशा होती है, आज भी हो रही है, मजिस्ट्रेट के लेवल पे होती है और सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जो है वो मुदाखलत करने की कोशिश की जाती है। जज साहबान ने जो हलफ उठाया होता है ना, आइन के आर्टिकल 204 के तहत जो तौहीन अदालत का उनको इख्तियार दिया गया है और आइन के तहत जो उन्होंने अपने हलफ उठाया है, आइन के 3rd शेड्यूल में जो लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने हर हाल में हर कीमत पर बगैर किसी खौफ के, लालच के, दबाव के, बदनीयती के आपने फैसला करना है। अगर आपको किसी ने मुदाखलत की भी है तो आइन ने आपको इख्तियार दिया है कि आपने फिर भी आपने इंसाफ करना है। अगर कोई बंदा मुदाखलत करता है तो आपने उसको तौहीन अदालत की सज़ा देनी है, ख़तबाजी नहीं करनी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कल मुलाकात हुई। मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। तो क्या समझते हैं कि उस मुलाकात के कोई मुस्बत नताइज सामने आएंगे? देखिए, ये मामला अदलिया का हुकूमत के साथ था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब ने, जस्टिस सीनियर क्यूनी जज मिस्टर जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ रजिस्ट्रार साहबा, दूसरी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की। उस मुलाकात का मैंडेट जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिया गया उसके पीछे 14 जज साहबान का फुल कोर्ट का इजलास है। ठीक, अब उस मैंडेट के बाद उन्होंने ये कहा कि आप आइन और कानून के मुताबिक इस मामले को देखें। वो कानूनी रास्ता क्या, कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। कमीशन को तश्कील देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, बावजूद इसके कि मेरी खुद ये ज़ाती ख्वाहिश ज़रूर है कि ये सुप्रीम कोर्ट के में 184(3) या अज़खुद नोटिस के तहत जो है वो इसको देखा जाए। इंक्वायरी कमीशन की बात की जा रही है तो इस पर पीटीआई ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो क्या लगता है कि उनकी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा या उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा? नहीं, तहरीक इंसाफ का क्या लेना देना?
तहरीक इंसाफ तो इस साजिश का, इस मंसूबे का, इस खत लिखवाने का हिस्सा है, तो उसको क्यों ऑन बोर्ड लेना है? उसने ही तो इस सारे खत को मुतनाज़ा बना दिया फौरी तौर के ऊपर ऑन करके। और ये मुस्तरद करने वाले कौन होते हैं? इनका क्या लेना देना? इनका तो कोई स्टेक ही नहीं है। एक आम तासुर है कि जो नून लीग के रहनुमा हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, और पीटीआई की जानिब से ये तासुर कायम हो चुका है कि उनको पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। तो क्या जिस सूबे में जिसकी हुकूमत हो उसको वहाँ की हाई कोर्ट से ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिल सकता है? ये तासुर है, कोई ऐसी हकीकत है इसमें? नहीं, मुस्लिम लीग नून को लाहौर हाई कोर्ट रिलीफ देती है, इसकी में एक भी गैर कानूनी रिलीफ की निशानदेही आज तक नहीं कर सके। लेकिन तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा हमेशा इस बात का किया है। मसलन अगर तहरीक इंसाफ के किसी मुस्लिम लीग नून के किसी शख्सियत को ज़मानत दी गई है, उस ज़मानत में गैर कानूनी काम जो है उसकी निशानदेही नहीं होती। हाँ, इसकी मिसालें ज़रूर मौजूद हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर के ऊपर रिलीफ ज़रूर दिया गया। माजी में आज के दिन तक किसी एक आदमी ने आम मुकदमे के अंदर हफाजती ज़मानत लेनी हो और उस हफाजती ज़मानत का ट्रैवल जो है, मसलन मैंने हफाजती ज़मानत ये लेनी है कि मैंने ज़मान पार्क से ATC कोर्ट लाहौर पहुंचना है, तो मुझे हफाजती ज़मानत दी जाए। आम आदमी को सिर्फ 3 दिन का ज़मानत मिलेगी एक मरतबा। लेकिन इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट के चंद जज साहबान ने एक तयशुदा मनसूबे के तहत मुसलसल एक ही मुकदमे में 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा, 10-10 दिन, 15-15 दिन की ज़मानत दी। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो सारी अदलिया के अंदर प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत जो जजेस बिठाए गए हैं, घुसेड़े गए हैं, वो इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पे लगाते हैं। उसका ये इल्ज़ाम दूसरों पे इस वजह से लगाते हैं कि तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है, जो जुर्म ये खुद कर रहे हों, जो लूटमार ये खुद कर रहे हों, जो लाकानूनियत ये PTI वाले खुद कर रहे हों, पॉलिसी के तहत उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। मैंने यही तो गुजारिश की ना कि प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत 2017-18 से लेके 2021 तक जो अदलिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई वो आज डिलीवर कर रही है इमरान खान को। इसलिए पूरी ही पाकिस्तान की अदलिया में से इमरान खान के हक़ में फ़ैसले भी आ रहे हैं और इल्ज़ाम भी ये लगाया जा रहा है कि ISI मुदाखलत करके तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रही है, जो या तो सारे फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज हुई है। जितने फ़ैसले तहरीक इंसाफ के हक़ में पूरे पाकिस्तान के अंदर से आए हैं, या वो सारे मुतनाज़ हैं या वो सारे ठीक है, या तो उन सारे मुकदमात को भी रिवर्स किया जाए या बाद वाले मुकदमात को भी रिवर्स किया जाए। जी नाज़रीन, आपने इस पर तफसीली गुफ्तगू जानी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।